कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में बातें गर्मियों की छुट्टियों की, बातें उन छुट्टियों की जो 1 मई से 30 जून तक हुआ करती थीं और 1 जुलाई को खुलते थे स्कूल। बातें उन पुराने दिनों की ताकि इस भयावह दौर में पुराने दिनों की मीठी यादों के साथ हम थोड़ा सुकून हासिल कर पाएं। आज के कार्यक्रम का वीडियो पोस्ट करने के बाद बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी हैं, पुरानी यादें लिखी हैं और वो गजब की यादें हैं। तो आपकी ज्यादा से ज्यादा यादें, आपकी ज्यादा से ज्यादा बातें इस कार्यक्रम में हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि परीक्षा परिणामों के बाद जब छुट्टियां होती थीं तो मैं नाना के घर पर जाया करता था और खूब आम खाता था, खूब मस्ती होती थी। आजकल तो बच्चों को मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, छुट्टी पर पूरा दिन मोबाइल में ही बीत जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बच्चों में गर्मियों की छुट्टियां आते ही जोश भर जाता है, पढ़ाई से छुट्टी मिल जाती है। हम बचपन में कई खेल खेलते थे, लूडो, अंताक्षरी, गुड्डे गुड़ियों के खेल, इसके अलावा खो खो, कबड्डी वगैरह। जैसा कि मैंने कार्यक्रम के वीडियो में भी कहा था, हम साथ साथ याद करेंगे मन्ना डे और इसके अलावा बलराज साहनी को भी। गर्मी की छुट्टियों में आप में से कौन कौन ऐसे साथी थे जो नदियों और तालाबों में नहाने जाया करते थे, पानी में छपक छाई करते थे, तैराकी करते थे, मौज मस्ती करते थे? बस इसी बात के सहारे कार्यक्रम के पहले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी यादें जरूर बांटिए तालाबों और नदियों में खेलने की, मौज मस्ती की और तैराकी की। ये गाना सुनिए और बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर की किस मशहूर कृति पर बनी थी ये फिल्म। आए कहां से गंगा, जाए कहां रे, आए कहां से जाए कहां रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहां से गंगा, जाए कहां रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहां से गंगा, जाए कहां रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। रात कारी दिन उजियारा, मिल गए दोनों साए, रात कारी दिन उजियारा, मिल गए दोनों साए। साँझ न देखो रंग रूप के, कैसे भेद मिटाए रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहां से गंगा, जाए कहां रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले। प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहां से गंगा, जाए कहां रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहां से।
हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना आपने सुना। काबुली वाला फिल्म का था, रविंद्रनाथ टैगोर की इसी रचना पर आधारित थी ये फिल्म, जिसमें बलराज साहनी ने काबुली वाले का किरदार निभाया था। हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि जब मैं ननिहाल जाता था तो घर के पास एक तालाब था। उन 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों में हम तालाब में नहाया करते थे। मेरे मामा जी की गांव में एक दुकान हुआ करती थी और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस गांव के तालाब का पानी इतना शुद्ध था कि लोग उस पानी को पीते थे और उससे भोजन बनाया करते थे। इसके अलावा और भी अलग अलग श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 40 साल पहले की यादों में शामिल है गर्मियों की छुट्टियों में रिश्तेदारों के यहाँ जाना, आम के वृक्षों की अमराई में जाकर खेलना, कच्चे आम पर नमक मिर्च लगाकर खाना, आम पकने पर आंधी का इंतजार करना ताकि ऊंची ऊंची डालों से आम गिरें और चुनने के लिए सबका एक साथ दौड़ना, पालतू जानवरों को धोने के लिए तालाब में डुबकी लगाना, ये सब बड़ी आम बात हुआ करती थी। नदियों और तालाबों में छापक छैया करना, खेलना, मछलियां पकड़ना, मौज मस्ती करना, साइकिल तक धोने के लिए नदी या तालाब में जाना, ये बहुत ही मधुर यादें हैं एक जमाने की। 60, 70 और 80 के दशक तक ये दौर कायम रहा था। कार्यक्रम का अगला गाना नदी से ही जुड़ा हुआ है, मन्ना डे की आवाज है। आपको बताना है फिल्म का नाम, साथ में नदियों और तालाबों से जुड़ी गर्मियों की छुट्टियों की अपनी यादें जरूर बांटते रहिएगा। हम आपके कमेंट इस गाने के बाद पढ़ेंगे। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चलते गिरा है, तू न चलेगा तो चलते मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा,
चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तुझको चलना होगा सफर फिल्म का ये गीत आपने सुना, सभी ने पहचान लिया कि ये किस फिल्म का गाना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी कुछ यादें हैं तालाब और नदी से जुड़ी हुई। जब मैं छोटा था, मेरी उम्र 15 बरस थी, नदी पर नहाने के लिए जाया करता। नदी पर साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता था। नदी के किनारे हम एक गड्ढा खोदते और उसमें से झीरन का पानी इकट्ठा होता, उसी को हम पीते थे। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि परीक्षा का परिणाम अखबार में आता था, हम बेसब्री से इंतजार करते थे। शाम और सुबह क्रिकेट और गिल्ली डंडा खेलते, पूरी दोपहर नदियों और तालाबों में नहाते थे और पानी में छुपन छिपैया खेलते थे, छापक छैया खेलते थे। आम, इमली और बेल के फल गांव में आसानी से चुराया करते थे और शाम को अंधेरा होते ही छुपन छुपैया खेलने लगते थे। और उन दिनों की यादें हैं जब हम दोस्त किताबें अदला बदली करके पढ़ा करते थे। आइए अब गर्मियों की छुट्टियों के उन दिनों की तरफ चलते हैं, उन यादों की तरफ चलते हैं जब शाम सूरज ढलने के बाद छतों को पानी से धो दिया जाता था ताकि वो ठंडी हो जाएं। आंगन को भी पानी से धो दिया जाता था और फिर वहां गद्दे लगाए जाते थे और रात को सब लोग छत पर सोया करते थे। तरह तरह की कहानियां सुनी जाती थीं। कई बार अंताक्षरी या गाना बजाना भी हुआ करता था। दादी नानी की कहानियां और रात में तारों भरा आसमान निहारना। ऐसी यादें आपकी हों तो बताइएगा। गाने के बाद आपके कमेंट पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये गाना सुनना है और फिल्म का नाम बताना है। तारों भरे आसमान के नाम ये गाना, बचपन की यादों के नाम ये गाना। ये वो समय होता था जब आसमान तारों से भरा होता था। शहरों की तेज रोशनी में तारों की जगमग जाने कहां खो गई। बचपन की वो छत, बचपन की वो ठंडी छत, ठंडी हवा जाने कहां खो गई। क्या आपको भी याद आता है बचपन में छत पर सोने वाला वो जमाना, दादी नानी की कहानियों वाला वो जमाना, सुबह धूप निकलने तक चादर तानकर सोने वाला वो जमाना। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। झनकी पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। कौन सी फिल्म का है ये गाना, यही है आपको बताना।
घटाओं का, दो नैन में काजल, धूप का मुख पे डाले सुनहरा सा आंचल। लगी जैसे धनक खिलने, तारों में सज के अपने सूरज से, देखो धरती चली मिलने। आग सी लपके जलती हुई राहें, जी को दहलाए बेचैन तूफान की आहें। आग सी लपके जलती हुई राहें, जी को दहलाए बेचैन तूफान की आहें। ना डरेगी ना रुकेगी, देखे क्या हो कहा दिल ने, तारों में सज के अपने सूरज से, देखो धरती चली मिलने, देखो धरती चली मिलने। जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली फिल्म का ये गाना था मुकेश की आवाज में। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने को पहचान लिया और न जाने कितनी गर्मियों की छुट्टियों की यादें बहुत सारे श्रोताओं ने ताज़ा की हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम गर्मियों की छुट्टियों में छत पर सोया करते थे। हमारी बड़ी दीदी हमें तारों और आकाश से जुड़ी बहुत सारी बातें बताती थीं। आज के बच्चे इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम खुली छत पर सोया करते थे, वो भी क्या बेहतरीन दिन थे। एक और श्रोता की बात कि जब हम 5वीं कक्षा में थे हिमाचल प्रदेश में, तो स्कूल से आकर नदी में अपने दोस्तों के साथ जाते थे, जहां पानी की गहराई कम होती थी, वहां पर स्विमिंग करते थे। इस तरह से हमने सीखा। एक और श्रोता ने लिखा है कि हम गर्मियों के दिनों में गार्डन को ठंडा कर लेते थे और पापा के साथ रात को तारों की कहानियां सुना करते थे। बहुत अलग अलग तरह की बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं गर्मियों की छुट्टियां बिताने के बारे में। एक श्रोता लिखते हैं कि क्या लिखूं क्या न लिखूं, बचपन की बहुत सारी यादें मेरे साथ वाबस्ता हैं। जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में बाहर घूमने का बड़ा शौक हुआ करता था, तो अक्सर नैनीताल चला जाता था, जहां मेरे भाई पढ़ रहे थे। वहां नैनीताल में ठंडी सड़क पर अक्सर घूमता था, क्योंकि इस सड़क पर भीड़ भाड़ कम होती थी। एक चाय की दुकान होती थी, चाय की चुस्कियां लेते हुए वहीं बैठ जाता और झीलों को निहारा करता था। घंटों बैठ कर इस तरह कब शाम ढल जाती थी पता नहीं चलता था। इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है जो आगे चलकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाला है। पर अभी एक ऐसा गाना जिसको सुनकर आपको है बताना क्या है गीतकार का नाम। गर्मियों की छुट्टियों में छत पर सोते हुए क्या
भूतों की डरावनी कहानी भी आप सुना करते थे? गर्मियों की छुट्टियों में छत पर सोते हुए और कौन-कौन सी बातें हुआ करती थीं, ये जरूर बताइएगा। और हाँ, गर्मियों की छुट्टियों में कॉमिक्स और किताबें पढ़ने की बातें भी बताइए। आपके कमेंट्स इस गाने के बाद हम शामिल करेंगे। ये भी बताइए इस गाने को किसने लिखा है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। मौसम फिल्म का ये गीत गुलजार साहब ने लिखा था, आप सभी ने पहचान लिया। और गर्मियों की छुट्टियों की बातें चल रही हैं, छत पर सोने की बातें, तारों भरे आसमान को ताकने और कॉमिक्स पढ़ने की बातें।
एक श्रोता ने बड़ी ही दिलचस्प बातें लिखी हैं। वो लिखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में दोपहर को बैठकर कॉमिक्स पढ़ा करते थे। मोटू पतलू, पिंकी, बिल्लू, पराग, चंदा मामा, मधु, मुस्कान जैसी पत्रिकाएं आया करती थी। इनमें से ज्यादातर अब तो आती नहीं। हम बड़े चाव से उन्हें पढ़कर पूरी दोपहर बिता देते थे। इससे बेहतरीन छुट्टियां क्या कोई हो सकती थीं? आज तो पुस्तक पढ़ने की किसी को फुर्सत नहीं। हर एक व्यक्ति ही मोबाइल पर लगा हुआ है। एक और श्रोता की बात, ये यादें 45 साल पहले की हैं, मालवा के कस्बे सीहोर की, जहां एक बगीचा था जिसे विष्णु सेठ का बगीचा कहा जाता था। हम बिही यानी अमरूद तोड़ने के लिए उस बगीचे में घुस गए और मजे से अमरूद तोड़ रहे थे कि माली लाठी लेकर दौड़ा। सब साथी तो भाग गए लेकिन मैं पकड़ा गया। आज इस कार्यक्रम के जरिए बचपन की वो यादें मेरे जहन में चलचित्र की तरह उभर कर सामने आ गईं। बहुत सारे अलग अलग श्रोता लिख रहे हैं अपनी बचपन की छुट्टियों की यादें। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन के दिनों की क्या याद आपने दिलाई है। 1 मई से 30 जून तक चलती थी छुट्टियां। सहेलियों के साथ ताश, कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी खेलना, धूप ढलने पर आंगन में पानी छिड़क कर आंगन में खेलना और रात को चारपाई बिछाकर छत पर सोना। ये 2 महीने कैसे बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था। एक श्रोता लिखते हैं कि अंताक्षरी, लूडो, सांप सीढ़ी खेलना, किराए पर कॉमिक्स लाकर पढ़ना, छुपन छुपाई खेलना और दोपहर को जब माँ पापा आराम कर रहे हों तो खूब ऊधम करना और पिताजी का डांटना और हमारा शांत हो जाना। वाह क्या दिन थे। अब इसी तरह का एक गाना जो गर्मियों की छुट्टियों के खेलों की याद आपको दिलाएगा। कितने सारे श्रोताओं ने बताया कि वो छुपा छिपी खेलते थे, लूडो, कैरम, शतरंज खेलते थे और कॉमिक्स पढ़ते थे। एक के बाद एक आपको अब ये बताना है उन खेलों से जुड़ी हुई क्या यादें आपकी थीं, और साथ में ये गाना भी सुनिए और बताइए किन गायकों की आवाजें हैं इस गाने में। बचपन में छिपा छिपी, क्रिकेट, शतरंज, कैरम के अलावा और क्या क्या खेला करते थे आप, ये भी बताते चलिए। छुपा छुपी ओ छुपी आगर बागर जाई रे, चूहे मामा मामा भाग बिल्ली आई रे। छुपा छुपी ओ छुपी आगर बागर जाई रे, चूहे मामा ओ मामा भाग बिल्ली आई रे। बिल्ली बोली म्याऊं काहे घबराओ, मैं तो चली काशी गले मिल जाओ। बिल्ली बोली म्याऊं काहे घबराओ, मैं तो चली काशी गले मिल जाओ। ओ छुपा छुपी आगर बागर जाई रे, चूहे मामा ओ मामा भाग बिल्ली आई रे। ला 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 ला। मत हमको बना रे मौसी, तेरे दिल में जरूर है खाना। मत हमको बना रे मौसी, तेरे दिल में जरूर है खाना। किसी और को दिखला जाके ये जो बेकंठी माना। किसी और को दिखला जाके ये जो बेकंठी माना। राम का नाम लो आंख से काम लो, राम का नाम लो आंख से काम लो। कल जो हुआ था भूल जाओ भूल जाओ। छुपा छुपी ओ छुपी आगर बागर जाई रे, चूहे मामा ओ मामा भाग बिल्ली आई रे। ला 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 ला। मैं तो राम की जोगन अपना बदलोग सुधारन जाऊं। आखिर को बुढ़ापा ठहरा, अब लौट के आऊं न आऊं। मैं तो राम की जोगन अपना परलोक सुधारन जाऊं। आखिर को बुढ़ापा ठहरा, अब लौट के आऊं न आऊं। दांत भी तेज तेरे पंजे भी तेज है, दांत भी तेज तेरे पंजे भी तेज है। मन में वही है डर
छुपी आगड़ बागड़ जाई रे, चूहे मामा ओ मामा भाग ले आई रे। बिल्ली बोली म्याऊं काहे घबराओ, मैं तो चली काजी गले मिल जाओ। ला 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 ला। भाई गजब का गाना था, छुपा छुपी आगड़ बागड़ जाई रे। और इस बीच में आपके गजब के कमेंट्स भी आए हैं। आपको बता दें कि लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में सबीरा फिल्म का ये गाना था। एक श्रोता लिखते हैं कि तालाब में पकड़ा पकड़ी खेलते थे, कौन सबसे ऊपर छलांग लगाता है। झूठ नहीं बोल रहा हूं यूनुस जी, 30 फुट ऊपर से मैं छलांग लगाता था और पानी में जाकर गिरता था। इस तरह की कुछ बात इन्होंने लिखी है। और कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि गर्मियों की छुट्टियों में वो क्या क्या खेला करते थे। छिपा छिपी, लंगड़ी, खो खो, कैरम, आंख मिचोली, पकड़ा पकड़ी जैसे खेल खेला करते थे। एक श्रोता ये लिख रही हैं कि मौसियां आया करती थीं, हम सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, खेतों में जाते, ताजे आम तोड़ते, बड़ा सा तरबूज लाते, सभी बच्चों को एक एक टुकड़ा मिलता, हम लोग बहुत खुश हो जाते। अब तो पूरा तरबूज भी इतना मीठा नहीं लगता है। और हाँ, रात को बड़े से आंगन में सबका एक साथ सोना, कन्ना दुड़ी खेलना और तरह तरह की कॉमिक्स पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना। बस ये समझिए कि हम तो बचपन की यादों में डूब गए। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि हम अपने पैतृक गांव जाया करते थे, जो शहर के नजदीक है। चाचा का अपना खेत हुआ करता था, जहां खड़ी फसलों को पानी देने के लिए रहट होती थी, जो बैलों से जुड़कर चलती थी। उसकी रस्सी पर बारी बारी से बैठकर हम मजा लेते थे और उस रहट की किचिड़ किचिड़ आवाज सुनकर बड़ा मजा आता था। चाचा के घर पर भैंस थी, उसके लिए चारा हम काट कर लाते थे और सुबह शाम उसका ताज़ा दूध पीने का मजा अलग था। एक और श्रोता है, उन्होंने गजब की बात लिखी है। लिखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में नीले गगन के तले रात बाहर खुली छत के नीचे सोना, रेडियो पास में रखकर रात 11 बजे तक विविध भारती सुनना, उसके बाद राष्ट्रीय प्रसारण सेवा सुनना और दिल्ली का ब्रॉडकास्ट और ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस वगैरह सुनना और रात को 1:30 बजे सो जाना, ये हुआ करती थी हमारी बचपन की यादें। तो इस तरह अलग अलग श्रोताओं की बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती है जगह जगह, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां गर्मियों में भी पतंग उड़ती है। जैसे बुंदेलखंड में गर्मियों में खूब पतंगे उड़ाई जाती हैं। तो जरा याद करके बताइए, पतंग उड़ाने और पतंग लूटने से जुड़ी कौन सी यादें हैं आपकी। साथ में इस गाने की फिल्म का नाम, किस फिल्म का है ये गाना, यही है आपको बताना। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, यूं मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सांवरिया की गली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। पतंग का धानी है ये नील गगन की रानी,
बाकी बाकी है उठान है उम्र भी जवान लागे पतली कमर बड़ी भली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली बादलों के पार होके डोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख चली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे आहा हा आहा हा आहा हा बिजली की तार बड़ी तेज है कटार देगी काट के रख दिल जली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली बादलों के पार होके डोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख जली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे पतंग से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हमारे श्रोताओं ने बांटी। भाभी फिल्म का ये गाना था, सभी ने पहचान लिया। एक श्रोता लिखते हैं, सुबह से शाम तक एक से एक नई पतंगों को ढूंढना, उन्हें छांटना, नए नए मांझे ढूंढना, मोहल्ले में और आसपास के लोगों से शाम पतंग प्रतियोगिता करना और पतंग उड़ाना। और ये भी याद है कि शाम को मोमबत्ती लगाकर कैंडल उड़ाने का मजा कितना बढ़िया हुआ करता था। एक श्रोता लिखती हैं, मैं भी बचपन में पतंग उड़ाया करती थी। कोशिश करते करते पतंग इतनी ऊपर उड़ती चली जाती और मैं ढील देती चली जाती थी। एक बार तो ये हुआ कि मांझा खत्म हो गया, डोरी छूट गई, पतंग हाथ से निकल गई और मैं देखती रह गई। एक और श्रोता ने ये लिखा है कि भाई हम तो खुद ही पतंग बनाया करते थे और खुद ही पतंग उड़ाया करते थे। एक और श्रोता लिखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में बड़ा मजा आता था, लेकिन कभी कभी घर वाले होमवर्क दे देते थे जिससे सारा मजा किरकिरा हो जाता था। हम तो शुरू में ही सारा काम पूरा कर लेते थे और मौज मस्ती करते थे। दादी जो अचार बनाती थी उसको चुरा कर खाने का बड़ा ही मजा हुआ करता था। ये हमारे श्रोताओं ने लिखा। बचपन की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में मामा के घर जाना हुआ करता था। तो जरा मामा से जुड़ी यादें बताइए और इस गाने को सुनकर बताइए कौन है इस गाने में मामा। मामा के घर जाने से जुड़ी हुई यादों के बहाने ये गाना, तो यादें भी बांटिए और फिल्म का नाम भी पहचानिए और कौन है इस गाने में मामा ये भी पहचानिए। एक दिन दूल्हा राजा के संग चार कहार बुलाऊं, अपने हाथों से ही मैं डोली में तुझे बिठाऊं। उस दिन मुझको छोड़ के तू ऐसी दुनिया में जाए, हर एक लड़की जहाँ से वापस लौट के फिर ना कुछ भी कहेगा तो अभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। ओ चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आंखों का तारा मेरा मामा। ओ चंदा मामा
तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी, बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ। नहीं जाऊंगी। देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाएगी? जाए तो कैसे नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? पकड़ो वहां से ऊपर। भाई ये कर्तव्य फिल्म का गाना था और मामा की भूमिका में थे धर्मेंद्र। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी यादें लिखी हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि छुट्टियों के दिनों में भी पढ़ाई में तो रुचि होती थी। एक बार की बात है, मामा के गांव गए तो हम बच्चे खेत पर गए। हमें पता नहीं था कि चने की फसल में जाने पर खुजली होती है। हम मस्ती मस्ती में घूमे फिरे, फिर हाथ पैर में खुजली होने लगी। हमने हाथ पैरों में मिट्टी लगा ली, खूब डांट पड़ी और लू भी लगी और नानी की भी डांट सुननी पड़ी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि मामा के घर गर्मी में जाने पर नानी अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती थी और पुराने ज़माने के ट्रांजिस्टर को अपने पास रखकर विविध भारती और उर्दू सर्विस वगैरह सुना करते थे। वो कितने प्यारे दिन थे। और बहुत अलग अलग श्रोताओं ने अपनी यादें लिखी हैं, मामा के घर जाने से जुड़ी यादें। एक श्रोता लिखते हैं कि मामा के घर जाते थे और गांव, खेत, बैल, गाय, कुआं, बावड़ी में नहाना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, कच्चे आम की केरी तोड़कर खाना और पना खाना, ये सब बहुत ही आनंददायक हुआ करता था। गर्मियों की इन छुट्टियों में शादियां भी बहुत हुआ करती थी और शादियों में जाना जो है वो बच्चों की मौज हुआ करता था, क्योंकि तमाम रिश्तेदारों के बच्चे जमा हो जाते थे और सब मिलकर जो धमाल करते थे, क्योंकि बड़े तो शादियों की तैयारियों में व्यस्त रहते थे। तो चलिए शादियों से जुड़ी हुई यादें, गर्मियों की छुट्टियों में होने वाली शादियों से जुड़ी हुई यादें बांटते हैं इस गाने के जरिए। इस फिल्म का नाम भी बताइएगा साथ में। अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहां भी होती है ए मेरे दोस्त, शादियां तो नसीब से होती हैं। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब जची है दूल्हे की भोली सूरत, दूल्हे की भोली सूरत, खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिले हैं, चोली से बंध गया दामन, चोली से बंध गया दामन, इस मासूम कली से मेरे गुलजार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ओ सुन मेरे दिल जानी, तेरी ये जवानी शुरू अब होने लगी है, नई तेरी जिंदगानी, नई तेरी जिंदगानी,
खुशी से क्यों इतराए, आज तू हमें नचाए, वक्त वो आने वाला, दुल्हनिया तुझे नचाए, दुल्हनिया तुझे नचाए। किसी के सपनों के 16 श्रृंगार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। तारे तोड़ तोड़ लाऊं, तेरे चेहरे को सजाऊं, फूल राहों में बिछाऊंगा मैं प्यार के। आज लूंगा मैं बलाएं, दूंगा दिल से दुआएं, डाल गले में ये बाहें अब यार के, डाल गले में ये बाहें अब यार के। एक चमन से देखो आज बहार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। भाई आज मेरे यार की शादी है, आदमी सड़क का फिल्म का ये गाना आपने सुना। और गर्मियों की छुट्टियों की शादियों को याद करते हुए एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गानों पर लोग डांस करते हैं, पर जब नागिन वाला डांस आ जाए तो कहना ही क्या। एक व्यक्ति जमीन पर लेटकर दूसरा रुमाल मुख में पकड़कर नागिन वाला डांस करता है। गर्मियों की छुट्टियों में हुई शादियों की यादें बहुत सारे श्रोताओं को आ गईं। और एक श्रोता लिखते हैं कि दिन भर क्रिकेट खेलना, शाम को घूमने निकल जाना, रात को देर तक जागना, छत पर बैठकर बातें करना और दूरदर्शन पर अच्छे अच्छे सीरियल्स देखना और फिल्में देखना और बुआ के लड़कों के साथ खेलना, यही सब हमारा क्रम हुआ करता था और हम बहुत मौज मस्ती किया करते थे। तो ये सब हैं लोगों की गर्मियों की छुट्टियों से जुड़ी यादें। गर्मियों की इन छुट्टियों में कई हादसे भी होते थे। प्यार के हादसे, आंख लड़ने के हादसे, छतों पर गलियों में लोगों के मिलने जुलने और नैन मटक्का करने वाली बातें और शरारतें। चलिए इन्हीं खट्टी मीठी यादों के नाम ये गाना आपको पहचानना है, फिल्म का नाम। पहचानिए किस फिल्म का है ये गाना। प्यार में क्या क्या ना बना, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, दिल भर जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं घटा प्यार भरी, तू है मेरा बादल, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना, दिल भर जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। तू है मेरी बंसी, मैं हूँ तेरा कान्हा, तू है मेरी बंसी, तू है मेरी बंसी, मैं हूँ तेरा कान्हा। तेरा मेरा प्यार है सदियों पुराना, दिल के हर तार में है राग तेरा हमदम, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं घटा प्यार भरी, तू है मेरा बादल, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। तू है मोरा फुलवा, मैं हूँ तेरी खुशबू, तू है मोरा फुलवा, तू है मोरा फुलवा, मैं हूँ तेरी खुशबू। देश विदेश माँ संग संग घूमूं, तू
है गुलजार मेरा, मैं हूँ तेरी शबनम, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना दिल पर, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। तू है मेरी मंजिल, मैं हूँ तेरा साहिल, तू है मेरी मंजिल, तू है मेरी मंजिल, मैं हूँ तेरा साहिल। करके रहेंगे एक दिन हासिल, के चले तू ही गोरी दिल में सदा छम छम, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं घटा प्यार भरी, तू है मेरा बादल, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना दिल पर, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। जिद्दी फिल्म का ये गीत मन्ना डे और गीता रॉय की आवाजों में था। आप सभी ने पहचान लिया कि ये किस फिल्म का गाना था। बहुत सारे श्रोताओं की गर्मियों की छुट्टियों से जुड़ी हुई यादें यहाँ विविध भारती के फेसबुक पेज पर कमेंट के रूप में हमें मिली हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 1968 से लेकर 1974 तक गर्मियों की 2 महीने की छुट्टियों में मैं अपने ननिहाल जाया करता था और इन 6 वर्षों में मामा जी ने जो मुझे फिल्में दिखाई हैं उन लम्हों को मैं भूल नहीं सकता। इन 6 वर्षों की फिल्मों के नाम लिखूं तो उनकी संख्या सैकड़ों में हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने फिल्मों की एक लंबी लिस्ट भेजी है। और गिल्ली डंडे कंचे वगैरह हम खेला करते थे और एक दूसरे से कट्टी भी हो जाया करती थी और साइकिल के चक्के को हाथ से घुमाकर दूर दूर तक जाया करते थे। ये भी बहुत किया है। कॉमिक्स पढ़ने की बहुत सारी यादें हमारे श्रोताओं ने बांटी हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि घर के सामने एक पेड़ होता था जिसमें टायर लटका दिया जाता था, हम उस टायर पर झूला झूला करते थे। ये भी एक याद किसी ने लिखी है। कुछ लोग पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने के लिए जाया करते होंगे और पहाड़ों से जुड़ी हुई यादें भी आपके पास बहुत सारी होंगी। जरा सुनिए ये गाना, किसने लिखा है ये गाना, यही है आपको बताना। वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। आज और कल फिल्म का ये गाना साहिर लुधियानवी ने लिखा था, आप सभी ने पहचान लिया और इस तरह से हमारी गर्मियों की 2 महीनों की छुट्टियां खत्म होती थीं और फिर भाप वाली
एक रेलगाड़ी में बैठकर हम सब अपने अपने घर लौट आया करते थे और 1 जुलाई को स्कूल शुरू हो जाया करता था। सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गाना, बताइए किस फिल्म का है ये गाना। आप सभी ने गर्मियों की छुट्टियों से जुड़ी बहुत ही बेमिसाल यादें हमारे साथ बांटी और महामारी के इस तनाव भरे समय को थोड़ा हल्का किया, जीवन में थोड़ा सुकून भरा। आप सभी का धन्यवाद। सुनिए ये गाना, किस फिल्म का है ये गाना, यही है आपको बताना। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का सफर आज इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में हमने पुराने जमाने की गर्मियों की छुट्टियों की बातें की, जब 2 महीने की होती थी छुट्टियां, और आपने बहुत सुनहरी यादें हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। अब नमस्कार।